आज मैं RS न्यूज़ 24 की तरफ से संविधान दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गौतम से जानकारी कराना चाहूँगा कि संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। सर, आज का दिन कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन संविधान के कुछ आर्टिकल जिनमें सिटीजनशिप से संबंधित जो आर्टिकल हैं 5 से 10 और निर्वाचन आयोग 324 इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट या पॉलिटिकल साइंस के जो स्कॉलर हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन ये जो डेट है 26 नवंबर, ये डेट कहाँ से एक मतलब अचानक ही इसका कहना चाहिए ये संविधान में कैसे शामिल हुई, इस पर मैं प्रकाश डालते हुए कहना चाहूँगा कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन क्योंकि हम जो हमारे स्वाधीनता, जिन लोगों ने स्वाधीनता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें प्रमुख रूप से जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लीडर थे, वो 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाते हुए आ रहे थे 26 जनवरी को जी। क्योंकि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाते हुए आ रहे थे, तो वो जो 26 जनवरी की डेट थी हमें अपने इतिहास में तो शामिल करनी थी, साथ ही हमको याद भी रखनी थी। इसलिए 26 नवंबर को पूरा संविधान एक्सेप्टेड करने के बाद उसको लागू नहीं किया गया। कुछ आर्टिकल जो मैंने बता दिए आपको, वो आर्टिकल लागू किए और फिर पूरी तरह से संविधान को एक्सेप्ट किया, या कहना चाहिए संपूर्ण भारत पर लागू किया, वो 26 जनवरी 1950 को करते हैं, ताकि वो जो डेट है 26 जनवरी वो भारतीय इतिहास में हमेशा से हमेशा के लिए बनी रहे। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन आपने किया था कि 26 नवंबर का क्या रोल है जी। आपने बोला कि कानून दिवस के रूप में, तो हम जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया 26 जनवरी पे, तो हम उस डेट से 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी नवंबर पड़ा उससे हम इसको एक कानून दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है, जब ये पहली बार 2014 में आई थी, तब 2014 के बाद 2015 में 19 नवंबर 2015 में ये उद्घोषणा कर दी गई भीमराव अंबेडकर की जयंती, हाँ, भीमराव जयंती पर, 125वीं जयंती पर, 125वीं जयंती पर इसको उद्घोषणा कर दी गई कि अब 26 जो नवंबर डेट है आपकी, 26 नवंबर डेट है, वो संविधान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि संविधान में जो परिवर्तन हुआ 1975 में, उसके बारे में और जानकारी चाह रहे हैं। हाँ धर्मेश जी, आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी के समय पर 1975 में जो इमरजेंसी लगी और उस इमरजेंसी पीरियड में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं आप, यही है ना? एक्चुअली में देखिए, जब इमरजेंसी लगाई गई 1975 में, तो उस समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशन हुए, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नाम था उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन अमेंडमेंट के बाद एक कहना चाहिए कि संविधान के ऊपर एक ऐसी त्रासदी आई या एक ऐसा आक्रमण हुआ कि उसका नाम ही बदल के रख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा। उसका कारण ये था, अब चलते हैं, चलते हुए बात करते हैं। उसका एक कारण ये था कि वो जो संशोधन किए गए वो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, या कहना चाहिए कि अपनी मन मर्जी पूरा करने के लिए संशोधन किए गए। उसी समय के संशोधन जो दो महत्वपूर्ण संशोधन थे, जिसमें 38वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें यदि आपातकाल लगती है तो आपातकाल में न्यायपालिका की जो भूमिका होती है, इस संशोधन द्वारा उस भूमिका को बिल्कुल क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मीन्स अब आपातकाल लगेगा तो उसकी जो समीक्षा है, जो न्यायिक समीक्षा है, उसको न्यायपालिका नहीं कर पाएगी। ये 38वां संशोधन था। और उसके ठीक 2 महीने बाद 29वां संशोधन किया गया। 29वें संशोधन में, आगे चलते हैं, 29वें संशोधन में क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री को चैलेंज किया था, तो
उस प्रधानमंत्री को चैलेंज और कोई ना कर पाए या न्यायपालिका ना कर पाए, तो इंदिरा गांधी ने 39वां संशोधन किया, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कोई भी उच्च न्यायालय, किसी भी स्टेट का उच्च न्यायालय समीक्षा नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण संशोधन थे, और इन संशोधनों के माध्यम से कहते हैं कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को किसी प्रधानमंत्री द्वारा ये किया गया। अब मैं इसी में एक और बात जोड़ूं, इसकी 42वें संविधान संशोधन की बात करूं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। 42वां संविधान 1976 में 1976 में किया गया, क्योंकि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल को पढ़ते हो तो उसमें बढ़ आते हैं कुछ, जिसमें मुख्य रूप से बढ़ है कि आप उसको लोकतांत्रिक गणराज्य की गणना करते हैं उसमें, और आपका 2-3 शब्द हैं उसके, लेकिन उस संशोधन द्वारा 2 शब्द और जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जोड़े गए। अखंडता भी था सर। ये शब्द उस समय जोड़े गए जिस समय पूरा विपक्ष या तो जेल में था या विपक्ष के अच्छे लीडर नगरबंद थे। ऐसा क्या, मतलब ऐसी क्या परेशानी आ रही थी देश के ऊपर, या ऐसा क्या विडंबना थी कि एकदम तुमने, विपक्ष एकदम नॉर्मल था और आपने इतने संशोधन कर दिए? ये क्या था? ये अपना इंडिविजुअल स्वार्थ पूरा करने के लिए तानाशाही सर पद पर बना रहा हूँ, ये सब संशोधन किए गए। तो ये सब वाकया था 26 नवंबर के बारे में। अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान में मैं मौजूद हूँ धर्मेंद्र जी के साथ में, और कुछ देर में ही यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 26 नवंबर पर। मैं दिखाना चाहूँगा, स्टेज पूरी आपकी सज चुकी है और स्टूडेंट भी ज़्यादातर आ चुके हैं। तो अब मैं अपने धर्मेंद्र जी से थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नीचे दिखाएं कि स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और थोड़ी देर में ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो हम थोड़ी देर बाद, तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद ये जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करें जो 1951 में किया गया था जी, तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रोजगार के लिए अवसर दिए गए थे उसमें। तो ये 1951 का पहला संविधान संशोधन था, उसी को लेकर एक ये प्रोग्राम है जो जनजाति से संबंधित ये प्रोग्राम है। तो थोड़ी देर बाद हम 10-15 मिनट बाद इस प्रोग्राम का पूरा एक बड़े ही मनोहर रूप से इसका आनंद लेंगे। थैंक यू।